Grades top rankers students, and I am Saloni Tiwari, and I am here to tell you about the CUET फॉर्म फिलिंग। हाँ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि CUET फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको CUET की फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। ओके, सो यहाँ पर जैसे हमें पता है कि CUET.nta.nic.in ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2025 इज लाइव लिखा है, उसे हम क्लिक करेंगे। देन वी हैव CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन। जैसे ही हम उसे ओपन करेंगे हमारे पास यहाँ 3 कैटेगरीज रहेंगी। पहले तो हमें कि स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर अभी तक आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव रजिस्टर योरसेल्फ। अगर न्यू यूजर है, अभी तक अपने आप को आपने रजिस्टर नहीं किया है तो यहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। देन वी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जिन लोगों ने अपने आप को पहले से ही रजिस्टर कर दिया है तो वो यहाँ से लॉग इन करके अपने फॉर्म फिलिंग को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव नाउ न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर भी हमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन गिवन है कि भाई अगर अभी भी आपने इंफॉर्मेशन नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है, तो आप इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है भाई कि आप अच्छे से पढ़ लो। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और 3 सब्जेक्ट्स तक चूज करते हो पेपर में, तो जो आपकी फीस रहने वाली है वो 1000 रुपीज रहने वाली है। लेकिन अगर इससे ज्यादा आप एक भी सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपका 400 रुपीज पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा चार्ज होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर ओबीसी की भी दी हुई है कि भाई 900 रुपीज फी है यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स तक की। अगर इससे ज्यादा आपको कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स चाहिए तो उसमें 375 ईच सब्जेक्ट चार्ज होगा। ओके, नाउ वी हैव SC ST PWD एंड PWBD कैटेगरी। हियर उनकी जो फीस है यहाँ पर वो 800 है अप टू 3 सब्जेक्ट्स, राइट। नाउ वी हैव एडिशनल सब्जेक्ट फॉर, अगर आपको कोई और एडिशनल सब्जेक्ट चाहिए तो उसका चार्ज यहाँ पर है, that is 350 rupees each subject. Okay, now we have centers outside of India. Okay, outside India के लिए हमारे पास जो फीस यहाँ पर दी हुई है वो है 4500 अप टू 3 सब्जेक्ट्स। और अगर आपको कोई एड ऑन सब्जेक्ट चाहिए या एडिशनल को चाहिए तो हमारे पास है 1800 ईच सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर हमें दी हुई है। नाउ वी हैव सम मोर इंफॉर्मेशन कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उसकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं। ओके, तो ये हमें बहुत ही अच्छे से और केयरफुली रीड आउट करनी है, फिर ही हमें हमारा फॉर्म फिल करना है। कोई भी जल्दबाजी में स्टूडेंट्स अपने फॉर्म को फिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारे फॉर्म में थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो शायद हमारा फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो हम बहुत ही केयरफुली अपने फॉर्म को फिल करेंगे, राइट। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ये एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि जो आपका पासपोर्ट फोटो है, द रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस विदाउट मास्क visible including ears against white background. ओके, सो यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो या तो कलर हो या तो ब्लैक एंड व्हाइट में हो, लेकिन 80% आपका फेस उसमें दिखना ही चाहिए। मतलब ये नहीं हो गया कि आपने मास्क लगा के फोटो ले लिया और पासपोर्ट साइज फोटो वहां पर आपने फॉर्म में लगा दी, भाई बिल्कुल आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? बैकग्राउंड आपका व्हाइट ही होना चाहिए और आपकी ईयर्स भी प्रॉपर दिखने चाहिए। ओके, नाउ वी हैव कि जो आपका फोटोग्राफ है वो भी रीनेम होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? उसका नेम ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ कैंडिडेट नेम होना चाहिए और फिर अंडरस्कोर और फोटो लिखा होना चाहिए। तो आपका जो भी फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे स्टूडेंट, उसको भी आपको प्रॉपरली नेम करके वहां अपलोड करना होगा। और ये तो हमें पता ही है, हर साल रहता है कि जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही रहना चाहिए, जो क्लियर हो, ब्लर फोटो बिल्कुल भी ना हो, और वो बिटवीन कितना होना चाहिए, 10 KB टू 200 KB की वो फोटो होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट वी हैव सिग्नेचर हियर स्टूडेंट्स। तो सिग्नेचर में भी सेम आपको नेमिंग करनी है, दैट इज फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ कैंडिडेट नेम, राइट, और फिर अंडरस्कोर और सिग्नेचर। आपको ऐसा पूरा नेम करके वहां पर लिखना है।
सेम फॉर्मेट जेपीजी एंड जेपीईजी विथ 10 केबी टू 50 केबी उसका साइज रहना चाहिए। ओके, नाउ हमें ये इंफॉर्मेशन बहुत ही केयरफुली पढ़नी है, और जब हम ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लें तो यहाँ हम करेंगे क्लिक कि आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ सीयूटी यूजी 2025, राइट। और हमने सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए हैं। नाउ हम यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें अपने आप को रजिस्टर करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंडिडेट्स नेम होना चाहिए यहाँ पर, राइट। तो उसमें भी हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो हैं कैंडिडेट मस्ट राइट हिज हर फुल नेम द सेम एज printed on the certificate mark sheet of class 10th or equivalent exam, otherwise the form will be rejected. That means अगर आपने 10th या 12th 10th का एग्जाम ऑब्वियसली दिया ही है, तो 10th की मार्कशीट पर जो आपका नाम लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, आपको एज इट इज यहाँ पर लिखना है। ओके, अगर आपने कुछ और नाम लिखा या आधार कार्ड पे कुछ और लिखा हुआ है, आपने वैसा कुछ नाम लिख दिया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली ये लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन भरना शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको अपना नाम लिखना है। ओके, फिर यहाँ पर आपको अपने फादर्स नेम लिखना है। उसमें भी यहाँ पर वही इंफॉर्मेशन है कि फादर्स और गार्डियंस नेम मस्ट एग्जैक्टली बी द सेम एज प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट। ओके, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पर भी क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे जो भी नाम है। ओके, ओके, नाउ वी हैव टू राइट मदर्स नेम। ओके, मदर्स नेम आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, अब यहाँ पर कैंडिडेट की क्या लिखनी है, आपको डेट ऑफ बर्थ, और उसमें भी हमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ मस्ट एग्जैक्टली बी सेम एज प्रिंटेड ऑन 10th पासिंग सर्टिफिकेट। ओके, तो ठीक है, हम यहाँ पर भी लिख देते हैं हमारी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आप वो लिख दीजिएगा। ओके, ओके, नाउ यहाँ पर आप जेंडर बता दीजिएगा, भाई फीमेल, ठीक है, लिख दिया। कंफर्म, अब हमें कैंडिडेट्स इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है जो हमने ऊपर फिल की है। तो मेक श्योर कि दोनों इंफॉर्मेशन सेम ही होनी चाहिए। दैट मीन्स जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए। ओके, ठीक है, हमने यहाँ पे भर दिया है एज इट इज जो ऊपर था। नाउ हमें क्या करना है, हमें हाउस नंबर मतलब हमें हमारा एड्रेस लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर आपको प्रॉपर सारी चीजें एकदम सही फिल करनी है। ओके, अपने हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आपके आधार कार्ड पे आपका एड्रेस डला हुआ है या आपकी मार्कशीट्स पे आपका नाम और फैमिली का नाम लिखा हुआ है, आपको वही यहाँ पर फिल करना है। सब लोकेलिटी इज ऑप्शनल, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लोकेलिटी आप कर दीजिए यहाँ पे फिल, कंट्री कर दीजिए इंडिया, स्टेट जिस भी स्टेट से आप हैं स्टूडेंट्स आप वो कर दीजिए। ओके, सो मध्य प्रदेश, जिला, जिला कर दीजिए यहाँ पे, और आपको पिन कोड भी डालना है। ओके, तो हमने यहाँ पे पिन कोड भी डाल दिया। ओके, नाउ हमें यहाँ पर हमारा ईमेल एड्रेस डालना है। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है, हमें यहाँ पर हमारा ईमेल एड्रेस डालना है। फिर यहाँ पर हमें डबल से कंफर्म करना है हमारा ईमेल एड्रेस। ओके, तो मेक श्योर कि आप अपना ईमेल एड्रेस बहुत प्रॉपर डालें और दैट शुड बी करेक्ट एज वेल, क्योंकि वहां पर क्या होने वाला है, आपका ओटीपी आने वाला है। ओके,
वहां पर आपको ओटीपी आने वाला है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें नंबर वहां पर डालना है। ओके, नंबर अपलोड करना है। और फिर यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन गिवन है, दैट इज ऑल्टरनेट नंबर। ऑल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर अगर है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं भी देंगे तो चलेगा। ओके, नाउ हमारे पास क्या है, पता हमें डालना है। ओके, पता, पता आप डाल दीजिए। अगर सेम है तो सेम एज द प्रीवियस कर दीजिए, तो वहां पर पूरा सेव हो जाएगा। नाउ हमारे पास क्या, हमें पासवर्ड हमारा रखना है। तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, पासवर्ड यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स। ओके, long password must have at least one uppercase and one lower case alphabet. Password must have at least one numeric value as well, and password must have at least one special character. So हम हमारा पासवर्ड उसी हिसाब से यहाँ पर करेंगे। ओके, आप ऐसा पासवर्ड रखिएगा जो आपको याद रहे। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना पासवर्ड भूल जाती हूँ या लॉगिन नहीं कर पाती हूँ, तो क्वेश्चन के थ्रू भी वो लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो इसलिए हम नॉर्मल यहाँ पर रख देंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगी, ठीक है, आप भी लिख दीजिएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देन वी हैव कैप्चा, हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 3 and 7। ओके, नाउ वी विल सबमिट इट। तो हमारे पास क्या है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। अगर, तो हम इसे क्लोज करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपसे कुछ गलत वहां पर फिल हो गया है, तो आप डबल से एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाकर क्या कर सकते हैं, आप उसको डबल से सही कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आपको पता है कि भाई हमने तो सब कुछ सही ही भरा है, तो हम क्या करेंगे, सारी जगह क्लिक कर देंगे कि हमने हमारा नाम भी सही किया है, फादर्स नेम भी सही है, मदर्स नेम भी सही है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, सब कुछ सही है, आई एग्री और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे हम क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ओटीपी आएगा। ओके, क्या होगा, हमारे पास ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे। ओके, जैसे ओटीपी पे करेंगे, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, यहाँ हमें हमारा करंट स्टेटस दिख रहा है कि हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी हैव टू प्रोसेस लेफ्ट, वन इज एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेकंड वन इज फी पेमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ यू वांट कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, हमें फॉर्म 2 दिन बाद फिल करना है, तो नो वरीज, आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया है, पासवर्ड आप क्रिएट कर चुके हैं, तो आप लॉग इन करके अपनी प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर 2 days एज वेल। ओके, यहाँ हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, दैट इज कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब हमें ये सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है स्टूडेंट्स। रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स, अब हमारे पास ये डिटेल्स है। नेशनैलिटी हम यहाँ पे कर देंगे इंडियन, राज्य का निवास, राज्य का निवास, सोशल कैटेगरी वी हैव मध्य प्रदेश। ओके, श्रेणी कैटेगरी आपकी जो भी, आप वो डाल देंगे कि भाई हम तो जनरल के। अगर आप यहाँ पे ओबीसी डालते हैं स्टूडेंट्स, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी अगर आप यहाँ पे पूछते यहाँ पर फिल करते हैं, तो देखिए वो यहाँ पर आपसे सारे सर्टिफिकेट्स मांग रहे हैं, आइदर तो वो नंबर मांगेंगे, और अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपका जो भी रिसिप्ट नंबर है वो मांगेंगे। ओके, आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो जब आप फॉर्म फिल करने जाए। तो हम तो यहाँ जनरल कैटेगरी फिल करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जनरल से बिलोंग करते हैं। यहाँ है, क्या आप एक पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार हैं, तो नहीं, हम नहीं है।
ओके, नेक्स्ट वी हैव आर यू आर डायबिटिक, तो नहीं भाई हमें शुगर भी नहीं है। निवास की जगह, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, सो इट इज रूरल और अर्बन, आप जहां पर भी रहते हैं अर्बन तो आप देख लीजिएगा, वो आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। एनुअल फैमिली इनकम आपको यहाँ बतानी है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी क्लिक कर रही हूँ, लेकिन आपको एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन ही फिल करनी है स्टूडेंट्स। सो आप क्या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो नहीं। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, तो आप ये भी नहीं है। क्लेम ऑफ एनसीसी कोटा, तो बिल्कुल नहीं। या आप सपोर्ट कोटा, स्पोर्ट कोटा को क्लेम करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। फिर अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा कैप्चा फिल कर देंगे, दैट इज M6। सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यस हम श्योर है क्योंकि हमने सारी इंफॉर्मेशन सही क्लिक की है। नाउ वी हैव आइडेंटिटी टाइप डिटेल्स। ओके, सो यहाँ आपको चूज करना है भाई कि आपके पास जो भी आइडेंटिटी यहाँ पे है अवेलेबल आप उसको कर दे। मैं यहाँ पर कर रही हूँ इंडियन पासपोर्ट। ओके, सो ये हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरी फिल कर दी थी। डबल से हम इस पे कैप्चा लगाकर 65340 U, राइट, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यस, वी आर श्योर। अब हम यहाँ पर आधार आइडेंटिटी यहाँ पर हम चूज कर लेंगे। आधार नंबर हमारा ये रहा, आई वॉलेंटरी एग्री टू दिस, राइट। आधार संख्या, आधार का नंबर जो भी है हमारा, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर हमारी आधार डिटेल्स फिल कर दिए। ओके, वहां पर वो बता रहा है, लेट्स सी ये सही बताता है या गलत, लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ही फिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो 4LM3 and 4 0। आफ्टर सबमिटिंग स्टूडेंट्स ये ऑप्शन आपके पास आएगा, डू यू हैव अपार आईडी, तो अगर आपके पास है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे, देन वी विल सबमिट दिस ऑल्सो। ओके, नाउ वी हैव सिलेक्शन ऑफ एग्जाम, सिलेक्ट फॉर एग्जाम। सो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि यू कैन चूज अ मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 5 ही चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए भाई, मुझे एक सब्जेक्ट इंग्लिश चाहिए है, दूसरा दूसरा चलिए बायोलॉजी ले लिया, तीसरा केमिस्ट्री ले लिया, चौथा ले लिया मैंने मैथ्स, एंड फिफ्थ ले लिया मैंने GAT। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ एडवाइस कि दो जो सब्जेक्ट्स आपने 12th में पढ़े हैं ना, आप वही सब्जेक्ट लीजिएगा, नहीं तो DU आपको बाहर कर देगा। ओके, सो आप वही सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन पेपर मीडियम फॉर डोमेन, आपको डोमेन के लिए क्या चाहिए, मीडियम इंग्लिश चाहिए, हिंदी चाहिए या कोई और लैंग्वेज चाहिए, तो हमें इंग्लिश चाहिए, हमने यहाँ पर चूज कर लिया है। लेकिन अब हमारे पास है सिटी चॉइस। सो पहली है मध्य प्रदेश, वी हैव, इसमें सिटी हमें क्या चाहिए, भोपाल। सेकंड वी हैव अगेन मध्य प्रदेश, इसमें मुझे कौन सी सिटी चलेगी, भोपाल नहीं तो इंदौर भी चलेगा, राइट। अगेन मध्य प्रदेश, पास में और क्या है, चलिए उज्जैन, उज्जैन का कर लेते हैं, राइट। फिर हमारे पास फोर्थ है अगेन मध्य प्रदेश, और यहाँ पर हमने डाल दिया सागर। तो ऐसे आपको अपने स्टेट के आसपास की जो भी आपकी प्रेफरेंसेस है यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। अब यहाँ पर फादर्स ऑक्यूपेशन आपको बताना है, तो जो भी आपका फादर का ऑक्यूपेशन है आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। फादर्स क्वालिफिकेशन जो भी है वो पास, उसको आप यहाँ पर उस हिसाब से फिल कर दीजिए। मदर, मदर इज अ हाउस वाइफ, तो इंक्लूडिंग हाउस वाइफ अदर्स पे क्लिक कर दीजिए, और मदर्स का क्वालिफिकेशन भी कर दीजिए जो वो है। नाउ वी हैव अगेन, वी हैव टू put the captcha, so 82840Y,
We will submit it. Yes, we want to submit this. Okay. सो नाउ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर क्या करना है, टेंथ और इक्विवेलेंट डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है आपकी क्वालिफिकेशन की। सो टेंथ में तो भाई हम पास थे, और कौन से ईयर में हमने कर लिया था, तो हमने कहा हमने 15 में ही कंप्लीट कर लिया था टेंथ और इक्विवेलेंट। आपने अपने स्कूल का बता दिया कि अर्बन था या रूरल था, ठीक है, आपने यहाँ पे फिल कर दिया। स्कूल जो भी था हमने यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय डाल दिया, और यहाँ पर हमने स्टेट डाल दिया, स्टेट डाल दिया हमने मध्य प्रदेश, राइट। जिला हमने डाल दिया भोपाल, और हमने यहाँ पर स्कूल सिलेक्ट कर लिया, जो भी आपका स्कूल है आप वो सिलेक्ट करेंगे, ओके। परिणाम मोड, रिजल्ट ऑफ मोड, अगर आपका परसेंटेज में था तो आप परसेंटेज यहाँ पर डाल देंगे, टोटल मार्क्स जितने भी आपके रहे होंगे उसमें से आप यहाँ पर बता देंगे, तो वो क्या करेगा, आपको यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देगा। सो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डालेंगे, ओके। स्कूल कॉलेज का नाम और पता आप यहाँ पर डाल देंगे स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर आपको उसका पिन भी डालना है, तो आपको ये याद रखना है कि पिन भी आपको पता होना चाहिए, ओके। ये हमने यहाँ पर पिन भी डाल दिया। नाउ अगर हम 12th का बोलेंगे तो भाई यहाँ पर मैं तो अपीयरिंग डालूंगी, क्योंकि मैं तो अभी कर रही हूँ ना, ओके। सो यहाँ पर ईयर अपने आप वो दे देगा। क्वालिफिकेशन आ गया आपका क्लास 12th और इक्विवेलेंट। अगेन आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर देनी है, जहां से भी आप पास मतलब पढ़ रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, यहाँ पे फिल करनी है। जगह का नाम हम डाल देंगे, स्कूल हम आपको यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर सीबीएसई क्यों नहीं आ रहा है, चलिए हमने यही डाल दिया, ओके। नाउ अगेन परिणाम मोड, रिजल्ट मोड अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे, वो ऑप्शन ही नहीं देगा आपको फिल करने का, ओके। अगेन आपने यहाँ पे डाल दिया आपका नाम, और यहाँ पर आपने डाल दिया स्कूल का कोड, ओके। नाउ वी हैव अगेन कैप्चा, हम इसको फिल करेंगे 135H8 and 7 next, so yes, no thanks। अब यहाँ पर क्या आप जुड़वा हैं और दोनों सीयूटी यूजी, मतलब आर यू आर ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूटी यूजी। सो यहाँ पर अगर आप ट्विन से और आप दोनों अगर एग्जाम दे रहे हैं सीयूटी का, तो यस क्लिक कर देंगे, नहीं तो नो। देन अगेन हम यहाँ पर जो भी है हमारा कैप्चा उसे हम पुट कर देंगे, B1 and 7 वी हैव। सो सेव एंड क्लोज वी हैव, ओके। इसे बंद करने के बाद में हमें देश का कोड भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर इंडिया, और यहाँ पर हमें एक और ऑल्टरनेट नंबर डालना पड़ेगा, ओके। और ईमेल आईडी भी डालनी ही पड़ेगी, ओके स्टूडेंट्स। तो उस पर भी क्या होगा, आपका कोड जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको बहुत ही अच्छे से ये पुट करना है, ओके। जो हमें कैप्चा दिया हुआ है वो भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके। 93। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, ओटीपी आया है, ओके। और जो भी ओटीपी रहेगा स्टूडेंट, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे, ओके। जो भी ओटीपी आया है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसे हम यहाँ पे फिल कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, आप जब अपना ओटीपी वहां पर अपलोड कर देंगे, दैट इज मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और मेल आईडी पर एक और ओटीपी आएगा। सो यू शुड हैव टू नंबर्स एंड टू मेल आईडीज जिन पर ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी आप वहां पर पुट कर देंगे, डाल देंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर दिखेगा कि पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करनी है, और आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। दैट शुड बी फाइल नेम होना चाहिए आपके नेम के स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर्स, दैट इज सलोनी SA, देन अंडरस्कोर फोटो,
देन वी हैव ऐसे अंडरस्कोर और सिग्नेचर, तो आप यहाँ पर दोनों फाइल को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। फिर स्टेप 10 आपकी आ जाएगी फाइनल सबमिशन की, जिसमें आपको अमाउंट पे करना है। जैसे मैंने 5 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज किए और मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, तो उस हिसाब से मेरे पास 1000 प्लस 800 1800 मेरा पूरा चार्ज रहेगा ये फॉर्म फिल करने का। So students, this was the process to fill the CUET form. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Still you have any doubt, you can comment down. We will surely answer your questions. Okay, till then, thank you so much.